पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत को एक और बड़ा धचका। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को नया नाम ज़ंगनान देकर बाज़ाब्ता तौर पर अपना हिस्सा करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान के मुताबिक ज़ंगनान तारीखी, जुग़राफ़ियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है और इसके मुख्तलिफ मकामात को चीनी नाम देना चीन की खुद मुख्तारी का मज़हर है। इक़दाम चीन की खुद मुख्तारी इंतज़ामी दायरे इख्तियार के तहत किया गया। ज़ंगनान चीन का इलाका है। चीन इन इलाकों को अपने जुनूबी खुद मुख्तार तिब्बत के इलाके का हिस्सा करार देता है। चीन की सिविल अफेयर्स की वजारत ने अरुणाचल प्रदेश के तकरीबन 27 मकामात के नए नाम जारी कर दिए, जिनमें 15 पहाड़, 5 रिहायशी इलाके, 4 दर्रे, 2 दरिया और 1 झील शामिल। अमरीका और सऊदी अरब की सालिसी में पाक भारत आला सतह के मुज़ाकरात जल्द रियाद में मुतवक्के। मुज़ाकरात का महवर मसला कश्मीर और सिंतास मुआहिदा होगा। सीनियर पाकिस्तानी ओहदेदार को मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर और सिंतास मुआहिदे पर जामिया बातचीत का मुतालबा कर रखा है। पाक भारत तनाव में कमी का मिशन बरतानवी वज़ीर ख़ारजा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। डेविड लेमी कल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से 2 तरफ़ा मुज़ाकरात भी करेंगे। हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी। चॉइस इज योर्स। मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे, अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। हम जंग और अमन दोनों के लिए तैयार हैं। अपने भाषण अपने पास रखो। दोबारा हमला किया तो तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। वजीर आजम की मोदी को ललकार। कहा हमने 71 की जंग का बदला ले लिया। भारत का थानेदारी का बुत पाश पाश हो गया। तारीख गवाह रहेगी कि किस तरह वतन के बहादुर बेटों ने चंद घंटों में भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। ये जंग सबक है कि हम वक्त से फायदा उठाएं, आए बैठें, कश्मीर पर बात करें। कश्मीर का इशू अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करें, फिर तिजारत भी करेंगे। तमाम मामलात पर मुज़ाकरात होंगे। भारत ने हमारा पानी बंद करने का सोचा तो भी हमारी रेड लाइन है, फिर खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। भारत ने नीलम जहलम डैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अगर इससे ज्यादा नुकसान होता तो हम बगलिहार समेत तमाम डैम तबाह कर देते। वजीर आजम का आर्मी चीफ और विफाकी वज़रा के हमरा पसरोड शाह ने सियालकोट का दौरा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। फौजियों की गैर मामूली बहादुरी और पेशावराना महारत को सराहा। भारत के खिलाफ जंग में आर्मी चीफ की प्लानिंग शानदार रही। सिपाही सालार एयर ऑफ नेवल चीफ्स कौम की आंखों का तारा बन चुके। वजीर आजम की जनरल सैयद मुनीर समेत मुसल्लह अफवाज की तारीफ। भारत के खिलाफ अजीम फतह को सराहा। कहा मुझे आर्मी चीफ पर फख्र है। जनरल सैयद मुनीर पाकिस्तान कौम के बेटे हैं। भारत के साथ जंगी सूरत हाल में आर्मी चीफ के किरदार का मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। फजाओं में हमारे शाहीनों ने राफेल को फेल कर दिया। फोर्सेज ने साबित किया वो रिवायती जंग में भी बेहतरीन मुकाबला कर सकती हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। मौका मिला तो अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी पर किताब लिखूंगा। वज़ीर आज़म की तारीफ पर आर्मी चीफ ने सैल्यूट करके इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत की जानिब से दोबारा जारियत का खदशा जाहिर कर दिया। कहा नरेंद्र मोदी एक कोने में लगा हुआ है, उसका सियासी सरमाया खत्म हो गया। बौखलाहट में मोदी कोई हरकत कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भी भरपूर जवाब देगा और इसके आलमी असरात भी होंगे। भारत के खिलाफ जंग में पहली बार साइबर वॉरफेयर हुआ। भारत का सारा सिस्टम मफलूज हो गया था। सीज फायर के लिए हम पर कोई दबाव नहीं था। अमेरिका समेत तमाम दोस्त ममालिक हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। दोस्त ममालिक सीज फायर के हक में थे, इसलिए हमने सीज फायर किया। कल तक जो पाकिस्तान को सीरियस नहीं ले रहे थे वो आज एहतराम की निगाह से देख रहे हैं। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। पाकिस्तान की फतह सबको मुबारक हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काला शाह काको में ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम ने सीसा पिलाई दीवार की तरह अपना हिस्सा डाला। नफरत की सियासत खत्म होने पर मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। तमाम सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होनी चाहिए। ये सिर्फ सरहदों की जंग नहीं थी, ये नजरियात की जंग थी। जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, वही लोग आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत एक मुआवजा बन गई है। मुल्क की खातिर ज़ातियाना कुर्बान करना होगी। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली गैर कानूनी है। पाकिस्तान ने भारत को खत लिखकर आगाह कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी आबी वसाइल सैयद अली मुर्तजा की जानिब से खत भारतीय मनसब को लिखा गया। भारत को बताया गया कि मुआहदे में एक तरफा मुअत्तली की कोई शिक मौजूद नहीं।
पाकिस्तान सिंतास मुआहदे को इसकी असल शक्ल में कायम दायम तस्वुर करता है। किसी भी किस्म की एकतरफा छेड़छाड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली की कोई शक नहीं। मुआहदे की तब्दीली या मुअत्तली के लिए दोनों ममालिक का मुत्तफिक होना जरूरी है। वर्ल्ड बैंक के भारतीय निजात सदर ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में अजय बंगा ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के तनाज़ात के फैसले या मुदाखलत का इख्तियार नहीं। फरीक़ैन दरख्वास्त दें तो वर्ल्ड बैंक गैर जानिबदार माहिरीन या सालिसी के लिए पैनल का तकर्रुर कर सकता है। मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर सीज फायर पर मजबूर किया। मुआरका बुनियानो मरसूस ने अमन के लिए मसला कश्मीर को नागजीर साबित कर दिया। पाक फौज के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद कहते हैं, पाकिस्तान और भारत में मुख्तसर लेकिन वसी पैमाने पर फौजी तसादुम हुआ। 3000 किलोमीटर की हदूद में मिसाइल और गोलाबारी हुई। जब तक मसला हल नहीं होता सीज फायर नापायदार रहेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की और सबूत की सूरत में ताउन की पेशकश की। भारत ने अभी तक पाकिस्तान समेत किसी बैनुल-अक़वामी इदारे को सबूत फराहम नहीं किए। भारत के खिलाफ अजीम फतह पर पेशावर के 120 साल फैज मोहम्मद खान बाबा का पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन। पाक फौज जिंदाबाद नारा लगाकर भारत की शिकस्त पर खुशी का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान बनने से लेकर माजी की तमाम जंगें देखी। पाक अफवाज ने हर जंग में बहादुरी का मुजाहरा किया। हालिया जंग में भी पाकिस्तान ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठा दी। वज़ीर आज़म ने शोबा ज़राअत की तरक्की के लिए प्लान तलब कर लिया। किसानों को आसान शराइत पर ज़रई कर्जों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग हमारी तरजीह है। मुतल्लिका फ़रीक़ैन की मुशावरत से मरबूत हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर आज़म की ज़रई शोबे के हवाले से जामिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तरतीब देने की हिदायत। ट्रांसफर को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। कोई जज मुस्तकिल जज का हलफ नहीं उठाता। पहले एडिशनल जज का हलफ उठाता है, फिर जुडिशल कमीशन के जरिए जज मुस्तकिल होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस तैनाती केस में रिमार्क्स। मुनीर ए मलिक ने कहा, जज के ट्रांसफर को अदलिया की आज़ादी के तनाजुर में देखा जाए। तबादले पर आए जजेस का अमल हलफ उठाने से मुकम्मल होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, तबादले पर आया जज नया हलफ लेगा, इस पर आइन खामोश है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। बानी पीटीआई से 9 मई जलाओ घिराव के 12 मुकदमात में जेल में तफ्तीश की इजाजत। एटीसी लाहौर ने पुलिस को बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने की इजाजत देते हुए 26 मई को रिपोर्ट तलब कर ली। IMF का कर्जों की अदायगी के लिए अखराजात पर सख्त कंट्रोल पर जोर। बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात में ताजिरों की रजिस्ट्रेशन, ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम और कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट तरजीह करार। IMF के साथ इत्तफाक राय के बाद 2 जून को विफाकी बजट का ऐलान किया जाएगा। नए विफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। टैक्स हदफ 14,000 अरब रुपए से तजावुज करने का इम्कान। स्टॉक मार्केट 1,19,000 की नफसियाती हद उबूर कर गई। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 613 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,19,149 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। मुल्क के बेशतर शहरों में 20 मई तक हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज होने का खदशा। शदीद गर्मी के बायस बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। आर्मी चीफ अवाम की ख्वाहिशात की तकमील के लिए बानी पीटीआई को रिहा करें। अपने लीडर की रिहाई तक चैन से नहीं बैठूंगा। आजम सवाती की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोदी हिटलर से भी बदतर है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा करने पर चीनी सदर को सलाम पेश करता हूँ। बलूचिस्तान में फायरिंग से जाँ बहक 2 अफराद की मैयतें आबाई गांव पाक पतन पहुंचा दी गई। लवाहिकीन और गांव में कोहराम, हरांक, अश्कबार, नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। नौशकी में होटल पर फायरिंग से निजी कंपनी के 2 मुलाजमीन जाँ बहक हो गए थे। आरिफ वाला में बीवी ने खावंद को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक खातून फातिमा बीबी के एक शख्स के साथ ताल्लुकात थे। मकतूल के वालिद की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज।
गुजरात में अबूरी जमानत का रिकॉर्ड पेश ना करने पर अदालत का तफ्तीशी अफसर और सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का हुक्म। दोनों अफसरान को 16 मई को पेश करके केस का मुकम्मल रिकॉर्ड साथ लाया जाए। अदालत की डीपीओ गुजरात को हिदायत। अफवाज पाकिस्तान के भारत को मुंह तोड़ जवाब पर आवाम का जज्बा दीदनी। बहावलपुर के शहरियों का फौजियों का गर्मजोशी से इस्तकबाल। जवानों पर गुलपाशी, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। शहरियों, बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों ने फौजी जवानों को फूलों के हार पहनाए और बहादुरी को सराहा। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुल्क भर में मुसल्लह अफवाज से इजहार तशक्कुर के लिए रैलियां निकाली गई। आजाद कश्मीर के शहर पटैका की फजा पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजी थी। तमाम मकातब फिक्र के अफराद और स्कूलों कॉलेजेस के बच्चे पाक फौज से इजहार तशक्कुर के लिए सड़कों पर निकल आए। कंदकोट में इंडस हाईवे पर कच्चे के डाकों ने मुसाफिरों को लूट लिया। ट्रैक्टर ट्रॉली छीनकर फरार। मुतासरीन ने धरना दे दिया। इंडस हाईवे की बंदिश पर गाड़ियों के कतारें लग गई। शदीद गर्मी में मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात।